दरिंदे हैं अगर आजाद तो अपमान सबका है। दरिंदे हैं अगर आजाद तो अपमान सबका है। लुटी है एक भी बेटी, लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर मजहब की ये बातें, बनो इंसान पहले छोड़कर मजहब की ये बातें, लड़ो इन दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर आपके सामने दिल्ली से ऐमन रिजवी। जैसे आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, हालांकि स्ट्रीम चैनल पे इसकी न्यूज का कहीं से कहीं तक कोई चर्चा नहीं है। न्यू ईयर जब हमारा सन 2023 शुरू होता है, उस वक्त दिल्ली की एक 20 साल की लड़की जिसका नाम अंजलि बताया जा रहा है, और दो तरह की थ्योरी निकल कर आ रही है। एक थ्योरी जो पुलिस दे रही है, पुलिस के बकौल वो जो 5 लोग थे, जो 5 शराबी थे, उनकी गाड़ी में बाई चांस वो लड़की अटक जाती है। मानो वो लड़की नहीं, कोई फूल था जो गाड़ी में अटक गई, और गाड़ी के अंदर 5 दरिंदों को नहीं पता चल पाया कि उनकी गाड़ी में एक लड़की जिसका वजन कम से कम 50 किलो तो रहा होगा, वो अटक गई और जिसको वो गोल गोल घुमा रहे थे। दूसरी थ्योरी ये निकल कर आ रही जो इंटरनेशनल न्यूज पर चल रही है, और लड़की की मां, अंजलि की मां लगातार ये कह रही है कि मेरी बेटी के साथ गैंग रेप करने के बाद उसको नंगा करा जाता है, फिर गाड़ी में बांधा जाता है, और फिर जब तक उसको 15 किलोमीटर एक ही इलाके में घुमाया जाता है, जब तक इन लोगों को, इन दरिंदों को ये यकीन नहीं हो जाता कि वो लड़की मर चुकी है। ये बात है 1 जनवरी की रात 3 बजे की, और कमाल की बात ये, पुलिस को लगातार कॉल करी जाती है। पहली कॉल 3:15 बजे करी जाती है, दूसरी कॉल 4:15 बजे करी जाती है। जिस एक गवाह ने देखा, जिसने बाइक पे पीछा भी करा कि ये एक गाड़ी है जिसके पीछे एक लड़की बंधी हुई है, और लगातार एक चौराहे पे चक्कर काटे जा रहे हैं, और ये चक्कर को अगर आप जोड़ें, किलोमीटरों में निकालें तो 15 किलोमीटर बनता है। जबकि हमारी काबिल पुलिस की थ्योरी है कि नहीं, मात्र 4 किलोमीटर तक वो लड़की को घसीटा गया। सवाल ये उठता है कि अगर वो लड़की उस गाड़ी में अटक भी गई थी तो उन लोगों को क्यों नहीं पता चला, इन दरिंदों को क्यों नहीं पता चला। और जब लड़की की मां खुद कह रही है कि मेरी बेटी को गैंग रेप करके मारा गया है, तो दूसरी थ्योरी में सीबीआई या दूसरी एजेंसी को क्यों नहीं घुसाया जा रहा है। और कमाल उन एजेंसियों को भी, उन एजेंसियों को जो मुसलमानों के पीछे पड़ी रहती, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी पठान के नाम पर, कहां मर गई वो एजेंसियां। उनको नजर नहीं आ रहा कि देखो ये तुम्हारी बहन थी, हमारी भी बहन थी, हम क्योंकि सबको बहन मानते हैं, लेकिन अगर धर्म के नाम पर देखा जाए तो अंजलि तुम्हारी बहन थी, और मारने वाले, गैंग रेप करने वाले भी वो तुम्हारी अपने कपूत थे, जो इस तरह वहशी हो गए थे कि एक लड़की को दरिंदगी की हद करके मार दिया जाता है। और तमाम सोशल मीडिया जो बात बात पर हिंदू मुस्लिम की एक खेती करता है, तमाम स्ट्रीम चैनल तमाम अपने मुंह पे चिंगम चिपका के बैठा, चाहे वो आज तक हो, चाहे वो जी हो, चाहे आर रिपब्लिक हो, जो मुसलमानों पर पूरे दिन चीख चिल्लाते चिंगाड़ते रहते, उनकी कान पे जू नहीं रहेंगी कि अंजलि जो दिल्ली की बेटी थी, अंजलि जो भारत की बेटी थी, मात्र 20 साल की बच्ची को साल के स्टार्ट में ही गैंग रेप करके मार दिया जाता है। लेकिन कहीं से कहीं तक कोई न्यूज ब्रेक नहीं हो रही है। और लव जिहाद पर इनको लड़वा लो, पठान मूवी पर इनको लड़वा लो, लेकिन जहां हैवानियत हो रही, जहां इनकी बहन को मारा जा रहा है, गैंग रेप करके मारा जा रहा है, वहां पुलिस जो है वो मुजरिमों को बचाती नजर आ रही है। केस को हल्का करने की कोशिश करिए कि नहीं भाई, वो लड़की जो थी वो अटक गई थी। आपने अगर कभी ऑटो देखा हो, कभी रिक्शा देखा हो, उसके पीछे अगर कोई 6-7 साल का बच्चा भी लटकता है तो ऑटो वालों को पता चल जाता है, रिक्शा वाले को पता चल जाता है। लेकिन भाई कमाल की बात है, 15 किलोमीटर तक एक लड़की गाड़ी से बांधकर घसीटी जाती रही, और थ्योरी ये दी जा रही कि नहीं वो गाड़ी में अटक गई थी, कार में अटक गई थी। तो इस पे तमाम लोगों को आवाज उठाना चाहिए कि ये हैवानियत की लास्ट स्टेज है कि जब आपकी बेटियां जो वर्किंग है, जॉब करती हैं, उनके साथ अभी देखिए इतना खतरनाक मामला राजधानी में आ गया है कि लड़कियां सेफ नहीं रही। अगर रात को बेरात वो घर से निकलती है तो कहीं ना कहीं गिद्ध भेड़िए उनका इंतजार कर रहे हो, तो उनको गैंग रेप करके किस तरह मारा जाता है। अरे मारना था वैसे मार देते, किस तरह तुमने उसको घसीट के मारा कि उसकी पूरे पार्ट ऑफ बॉडी जो वो घिस गई गाड़ी के अंदर, उसके आजा मिले, उसकी जो पार्ट ऑफ बॉडी गाड़ी के अंदर चिपके हुए थे, वो लड़की बिल्कुल खत्म हो गई। बिल्कुल बस ऐसा लग रहा था कि हाँ शायद किसी की डेड बॉडी, किसकी नहीं पता चल रहा था। तो इस तरह के हालात पर तमाम लोगों को ध्यान देना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए, क्योंकि बेटियां सबकी साझा होती। दिल्ली का हादसा ये बताता है कि दिल्ली की व्यवस्था कितनी खराब है।